बुखारी साहब, आपकी तो राय आ गई। मैं चाहती हूँ नवीद चौधरी साहब, अब आप बताएं कि जो सदर पाकिस्तान की तरफ से ये जो इकदाम उठाया गया या जो रवैया आप उनका देख सकते हैं, कहने को नॉन सीरियस है या जो भी है, आपको क्या लगता है इसके असरात क्या मरतब होंगे? देखिए, इसमें उन्होंने एक आर्जी नौयत का बहरान पैदा करने की कोशिश की है जो यकीनन नाकाम होगी। लेकिन पीटीआई के हवाले से हाँ, जब हम इसका माजी देखते हैं तो ये बात तय है कि इन्हें मुल्क की साख का रत्ती बराबर एहसास नहीं होता। एक पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया। बात बड़ी सिंपल है। वो जो ट्वीट कर रहे हैं उस ट्वीट में उन्होंने खुद मान लिया कि कानून तो बन गया है, अब जो इससे मुतासर होंगे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें। आरिफ अलवी साहब जब से ऐवान सदर में बैठे हैं वो नोटंकी कर रहे हैं वहाँ और कर क्या रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर से हलफ लेने से इनकार कर दिया था, तो जिस तरह से उन्होंने असेंबली तोड़ी तहरीक अदम एतमाद के मौके पर, देखा ना कि क्या कौन सा काम है गलत नहीं किया। उससे पहले उन पर केसेस हैं, चलें उसके बाद में करेंगे। अब बात यह है कि ज़राए तो ये बताते हैं कि आरिफ अलवी साहब की मुक्तदा लड़कों के साथ फिटिंग हो चुकी है और ये सारी चीज़ें तयशुदा थी। उसके बाद 2-3 रोज़ जब गुजरे या 2 दिन गुजरे कल हैं, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि मैंने अब सदारत से उतरना भी है, फिर आगे पार्टी ज़ाहिर एक ही पार्टी है, इनको किसी और ने तो नहीं लेना, वहाँ भी जाना है और आगे सियासत भी करनी है, तो कैसे करनी है। तो फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि मुझसे पूछे बगैर मेरे अमले ने वापस भेज दिया। अच्छा जी ठीक है, कोई तहरीरी हुक्मनामा मौजूद है आपका, ये हदायत मौजूद है। ऐवान सदर जो है उसको समझ लें बहुत अच्छे तरीके के साथ। वो ऐसे नहीं है कि डाकिया आया, उसने ख़त फेंका, किसी ने उठा के आपको दिया, आपको जब मिला सो मिला, उसके बाद आपने अपनी राय दी या जवाबी चिट्ठी लिखी और वो पहुँच गई, ऐसे नहीं होता। उसमें एक इंटरनल विंग है जिसको ब्रिगेडियर लेवल का अफसर जो है वो चलाता है, वो सदर के दौरे, सिक्योरिटी, मुलाकातें अरेंज करता है। दूसरा पूरे का पूरा एक विंग है जो ये सारे मामला देखता है, वहाँ नंबर लगता है। जब कागज़ आता है कागज़ को नंबर लगता है और उसी दिन उसी रफ्तार से उसने आगे जाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जब बता दी बुखारी साहब ने आर्टिकल 75 के तहत कि 10 दिन के अंदर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो कानून बन जाएगा, वो उनके भी इल्म में है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जाहिर है जो चीज़ें आई वो अगले ही रोज़ या उसी शाम को प्रेसिडेंट की टेबल पर पेश कर दी गई। बदनीति यहाँ से वाज़ेह है, आप देखें कि 24 आवर्स के बाद वो जब ये खबर हर जगह चल गई कि सदर अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर साइन करके उसे कानून बना दिया है, तो ये इमरान खान साहब के लिए एक धचका है, चेयरमैन पीटीआई के लिए। डिस्कस होना शुरू हो गया ना, इस पर मीम्स बन गई, सोशल मीडिया पे चल रहा, टॉक शोज हो रहे हैं, मतलब कोई चीज़ है जो पीछे नहीं रह गई। 24 घंटे के बाद मसूफ बजाय कोई लेटर लिखने के, कोई एक्सप्लेनेशन मांगने के या सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस भेजने के, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने पर्सनल ट्विटर से, जो गालिबन तस्दीक शुदा भी नहीं है, वहाँ से उन्होंने एक ट्वीट जारी कर दी और उसमें उन्होंने कह दिया जी मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या हो गया। अच्छा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस किस्म का ये भोंडापन है। ये वैसे ही भोंडापन है कि जब टखने टखने पानी था तो ये कराची में एक कश्ती लेकर और लाइफ जैकेट पहन कर उसमें बैठे हुए थे और वहाँ से घूम रहे थे सड़कों पर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम पहली खुसूसी अदालत में पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अहम पेशरफ्त है, क्या देख रहे हैं नवीद चौधरी साहब? बिल्कुल अहम पेशरफ्त है। देखें, साइफर वाला मामला किसी तौर भी कोई अमूमी नोयत की चीज़ नहीं थी और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो रोल था वो बहुत वाज़ेह था इस सारे मामले में। जलसों में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैंने साइफर कप्तान के हवाले कर दी है, अब उनका फ़ैसला है कि इनको कैसे लेके आगे जाना है। फिर आपने वो मशहूर ज़माना रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें कहा गया कि इसकी ड्राफ्टिंग होगी और मैं इसको थ्रेट बना दूंगा, थ्रेट लेटर, ये भी होगा ना, फलां फलां को बुला लो। तो इस सारे मामले में वो मुलव्वस थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में राजा रियाज साहब ने चंद रोज़ पहले बताया था कि इंटरव्यू में कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन हुआ यूँ कि चंद रोज़ कबल जब ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के यहाँ गए, वहाँ अमेरिकी सफ़ीर भी थे, स्वीडन के सफ़ीर भी थे, 1-2 और सफ़रा भी थे, वहाँ इन्होंने कुछ गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू बिल्कुल गैर मोहतात थी। उसमें इन्होंने हमारे सिक्योरिटी इदारों के बाज़ जो ज़िम्मेदारान हैं उनका नाम लेकर कुछ इल्ज़ामात लगाए, यानी कि एक तरफ उस साइफर की माफ़ी मांगने गए हुए हैं कि हम तो ताल्लुक़ ख़राब चाहते ही नहीं, मामला ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, रात गई बात गई। और दूसरी जानब जो है
वो अपनी अहमियत जताने के लिए कि हमें ये मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं। तो फिर जब मुतल्लिका सफ़ीरों ने अपने ममालिक में वो रिपोर्ट्स भेजी, जाहिर है रिपोर्ट्स जाती हैं, फिर उसका रिफ्लेक्सेस आता है, कुछ अंदाज़ा होता है, तो उन्हें पता लगा ये गुफ्तगू हुई है। फिर मान भी गए, जब उन्हें पता लगा कि ये हुआ तो उनको मानना पड़ा। ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, जिससे पहले आप समझ रहे थे कि मुलाकात की तस्दीक की, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके बताया कि मुलाकात हुई थी, लेकिन ये हुआ, हमने चेयरमैन पीटीआई के रह की बात नहीं की, हमने फ़लाँ बात नहीं की, हमने फ़लाँ बात नहीं की। असल में इनको पता चल गया था कि मैंने वहाँ जो कुछ कहा है उसकी इतला स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिल गई है, मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ। सही। तो गिरफ्तार होने से पहले वहाँ जाके ये बैठे और इन्होंने अपने आप को एक शो करने की कोशिश की कि शायद इस तरह से मेरा छुटकारा हो जाए। छुटकारा नहीं होना था, वहाँ से ये निकले, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब साइफर जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफवर्जी है, छोटी मोटी नहीं, संगीन खिलाफवर्जी, उसका मुकदमा शुरू हो गया है। अब इसी केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अदालत कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, उसको इख्तियार दे दिए गए हैं और वहाँ पर सारा मामला सामने आ जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, किसी को ये ओपन समात नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो डिप्लोमेटिक साइफर होते हैं, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, इस साइफर क्या था, ये असद मजीद साहब जो सफ़ीर थे उस वक्त अमेरिका में, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी, यानी कि उस पर भी इतनी एहतियात है। एक लेटर वहाँ डोनाल्ड लू खुद लिख दे, एक लेटर वहाँ का उस वक्त का वज़ीर ख़ारिजा खुद लिख देता अमेरिका का, उसकी तो एक और अहमियत है ना, अगर वो क्लासिफाइड है। ये जो ऑब्जर्वेशन है जो उस वक्त के सफ़ीर ने लिख के भेजी कि मैंने ये सुना और ये समझा, फिर जिसको इन्होंने चेंज करके थर्ड लेटर बनाया, तो ये अब मामला इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी और केस बड़ा क्लियर है। जीरो रिस्क की जो टर्म थी नबी चौधरी साहब, ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से सामने रखी गई थी और राना सनाउल्लाह साहब ने क्लियर कर दिया था कि देयर इज जीरो रिस्क। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो मुशावरतों का सिलसिला था, जो कभी कहीं हो रही थी और कभी कहीं हो रही थी, क्या वो अब किसी रिजल्ट को पहुंचेंगी या ये वाली मुलाकात भी बेनतीजा रहेगी और वापसी की तारीख नहीं सामने आएगी? देखें, ये तो मुस्लिम लीग नून ने इतनी मरतबा नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र किया है कि मजाक बन गया है। वो कहते हैं जी मरीम नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट देंगी, फिर कभी जवेद लतीफ़ साहब बताते हैं कि फ़लाँ महीने में आ जाएंगे, बड़ी देर से चलता आ रहा सिलसिला। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ी पिछली हुकूमत की, पीटीआई हुकूमत की, जिसमें IMF का एग्रीमेंट भी था, तबाहकुन था, जो उससे इनका वोट बैंक भी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने खुसूसन सियासी हवाले से इस तरह भी लूज़ किया कि उनकी कोई तंजीम ही मौजूद नहीं है, कोई विंग मौजूद नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा उनके कारकुनों को और कारकुन असम्बली को कि पार्टी किस सिमत में जाएगी। फिर ये कहा गया जी चूँकि मामला लंदन से कंट्रोल हो रहे हैं इसलिए शायद काबू नहीं पाया जा रहा, तो इस बात में भी कुछ जुज़वी वज़न था, बहुत सारे फैसले तो यहीं पर हो गए। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ये हैं, जो हमारा एक तज़िया है वो तो यही है कि इलेक्शन बाहर तौर फरवरी मार्च से आगे नहीं जाने वाले। देखें, बड़ी से बड़े पाकिस्तान के अंदर जो है वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती हैं, लेकिन बात चीज़ ऐसी होती हैं जो नागज़ीर होती हैं। हालात का धारा उस तरफ जा रहा है कि इलेक्शन बाहर तौर फरवरी मार्च में होने ही होने हैं। तो इसके लिए बेटर सूरत हाल तो यही है कि तमाम पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो ग्राउंड में उतरें, अपने मैनिफेस्टो दें। जिनके लीडर ही बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने यहाँ आके क्या करना है? यहाँ जो क़यादत मौजूद है ज़ाहिर है वो अपना सियासी सरमाया ज़ाया कर चुकी। जिनको ग्राउंड पे आके काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, घरों में लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो आइडियली तो यही है कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएँ, पीपल्स पार्टी भी कंपेन करे, नवाज शरीफ साहब अपनी कंपेन करें, मौलाना फजल अपनी कंपेन करें, पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन है अपनी कंपेन करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले अपनी कंपेन करें, और उसके साथ साथ जो पीटीआई बची खुची है वो अपनी कंपेन करें, एमक्यूएम अपनी कंपेन करें। तो ये एक माहौल बनना चाहिए। पाकिस्तान में सियासत को इतना कमज़ोर मत करें कि उसके बाद कोई सियासतदानों का नाम लेवा भी ना रहे। तो अब सारे सियासतदानों को संजीदगी के साथ मैदान अमल में आ जाना चाहिए।